तो दुनिया की किसी किताब में डाउट किया जा सकता है, शुबा किया जा सकता है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं। बेशक बेशक। हजरत 1400 साल पहले जैसा हमारे नबी पर नाज़िल हुआ था, आज भी वैसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ताकतों ने सर उभारे, लेकिन 1400 सदियां गवाह हैं, 14 सदियां गवाह हैं कि कुरान के न कोई एक हर्फ को बदल सका, न कोई ज़ेर को बदल सका, न कोई ज़बर को बदल सका। जैसी हमारे नबी पर नाजिल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह वैसे ही रहेगी। और ये भी याद रहे कि दुनिया में किताबें तो लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी किताब के हाफिज दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो उस किताब का नाम है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान मौजा मोजीपुरवा जिला बहराइच शरीफ कौम के हवाले 2 हुफ़ाज़े कुरान कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे ने अपने इब्तिदाई दौर में ही कुरान के 2 हाफिज तैयार कर दिए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये जितने हाज़िरीन हैं यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी माएं बहनें अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाली यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, बैठी हैं। अल्लाह ताला इन्हें सच्ची कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है, और जिस घर में सुबह ही कुरान की तिलावत होती है वो घर अपने मकीनों के लिए, अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, और उस घर में बरकतें नाज़िल होती हैं, फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर अपने रहने वालों पर तंग हो जाया करता है, उसकी बरकतें खत्म हो जाती हैं, और वो घर अजाब के फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं कि जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। एक बात सारा मजमा तवज्जो से सुनेगा, ये मेरी जितनी बहनें तशरीफ फरमा है, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेकर के इनसे गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी इख्तियार फरमाएं। एक हदीस सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से दिलों को भी जंग लग जाया करती है। यानी जिस तरह से लोहे जंग की वजह से लोहा मैला हो जाता है, उसको जंग लग जाती है, इसी तरह से दिल भी काले हो जाते हैं, दिलों को भी जंग लग जाती है। तो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई का क्या जरिया है? यानी दिल कैसे साफ होंगे, दिल की स्याही कैसे खत्म होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल की जंग साफ हो, उसके दिल की स्याही साफ हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स को चाहिए कि कसरत के साथ मौत को याद किया करे और अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत करना, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो एक मोमिन के दिल को साफ किया करती हैं, जिसकी वजह से मोमिन का दिल रोशन होता है। लेकिन इतना बड़ा मजमा है, अभी मैं पूछूं कि किस किस को कुरान पढ़ना आता है और किस किस को कुरान पढ़ना नहीं आता, इस मजमे में
इस मजमे में आधे से ज्यादा लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना था। और भाइयों, मुझे इसका 100% यकीन है कि मर्दों से ज्यादा औरतें कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये मर्दों से ज्यादा नमाज भी पढ़ती हैं और मर्दों से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी रखती हैं और मर्दों से ज्यादा फातिहा भी कराती हैं और मर्दों से ज्यादा बुजुर्गों को भी मानती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो कुरान दिल के जंग को दूर करता है, दिल की स्याही को दूर करता है। इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में उसे एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी कुरान का अगर कोई एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह उसे 10 नेकी अता फरमाएगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अगर कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे उम्मीद भी थी हमें, बाकी तो सब इनकी जेबें खाली हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, जेबें सबकी खाली हो गई। अब दिल रोशन करना चाहते हो तो हाँ, समझ गए। अभी के हुजूर को देखना चाहता हूँ और ज़ैनब करबला इशा की नमाज में पढ़ी होगी। जी मुंह में गुटका दबाए हुजूर को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला रहम करे हमारी कौम पर। यार पूरा पैसा बर्बाद करने की आदत डाल ली आप लोगों ने। चलिए तवज्जो से सुनिए थोड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तकरीर बहुत अच्छी है, तवज्जो से तकरीरों को सुना करो, उलमाए किराम की तकरीरें सुना करो। नात खानी से इश्क़ रसूल में इजाफा होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। नात खानी कम वक्त करो, तकरीरें ज्यादा वक्त सुनो ताकि कौम की इस्लाह हो सके। सुन मेरी बहन, तो अगर कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार। अगर कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह का शुक्र है। कुरान में 3,21,267 हुरूफ हैं। 3,21,267 हुरूफ हैं। तो अगर कोई एक बार, तवज्जो चाहूंगा, कुरान करीम की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी किताब दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। और कुरान की जो जितनी मुखालफत करता है, अगर वो इंसाफ से काम लेता है तो कुरान से वो इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह का शुक्र है। अभी आपने 2 साल पहले देखा कि लखनऊ का एक आदमी पागल हो गया और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी कि साहब कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं। अल्लाह का शुक्र है वो कुरान को बदलना चला था, मगर ये कुरान ही का मौजज़ा है कि वो खुद बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है। क़यामत आ जाएगी, न कुरान का कोई एक ज़बर बदल सकता है, न कोई एक शेर बदल सकता है, न कोई नुक्ता बदल सकता है, न कोई रुकू बदल सकता है। जो बदलने की कोशिश करेगा वो ताकतें फना हो जाएंगी। इसलिए मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, दुनिया के किसी जज में, दुनिया के किसी कोर्ट में, दुनिया के किसी आदमी में ये ताकत नहीं है कि कुरान को मिटा सके, क्योंकि ये मेरे रब की किताब
किताब है। यही वजह है हम दुनिया को चैलेंज करते हैं कि सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और 100 साल के बाद सारी किताबों को आवाज दो तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दोगे तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे, क्योंकि कुरान सिर्फ दुनिया के कागजों पर नहीं छपता, कुरान मुसलमानों के सीनों पर भी छपा करता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हजरत कारी मोहम्मद तारीफ रज़ा साहब, इनका नाम तारीफ था, इसलिए अल्लाह ने इन्हें नकीब बना दिया। इससे ज्यादा इन्हें मौका कहां मिला। और माशाअल्लाह सैयदों की तारीफ करते हैं, उलमा की तारीफ करते हैं, दुनियादारों की नहीं, दीनदारों की। तो नाम पप्पू रखोगे तो पप्पू वाले असर होंगे, और नाम अच्छा रखोगे तो अच्छा असर होगा। माशाअल्लाह। नाम मंगलू रखोगे तो वैसे ही असर होगा, और नाम अब्दुल रहमान रखोगे तो वैसा ही असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है आप लोगों की, तकरीर सुनाई जाए। मैं अपने भाइयों से जो पीछे बैठे हैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि बहुत सारा पैसा खर्च करके इस जलसे को सजाया गया है। आपके इलाके का जलसा है, आपका जलसा है। आप मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए, आप पीछे से उठ करके आगे तशरीफ ले आए ताकि एक सुकून के साथ एक छोटी सी तकरीर हो जाए। आ जाइए, कहना माना कीजिए, अपने उलमा का कहना माना कीजिए। हालांकि मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूं। चलो भाई, जूते निकाल के बैठो सब लोग आराम से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठो बैठो सब लोग। ए भाई बच्चों, अरे इधर आके बैठो यार, उधर क्या बैठे हो आप लोग? बुला के लाओ इनको सबको। कहां गए भाई कमेटी वाले सब? जो बेटा बुला के लाओ उनको सबको। हम जानत हैं, सब जानत हैं। बैठो बैठो। रख ले बेटे, रख ले। चल अल्लाह करे तुम हाफिज कुरान बन जाओ, बस हमारा दिल खुश हो जाएगा। आमीन आमीन। पैसे हैं खत्म हो जाएंगे, इल्म हमेशा रहेगा। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। तो मुझे तवज्जो चाहूंगा, मुझे इस मजमे में यकीन है कि अक्सर लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, मगर इस बात का भी यकीन है कि मजमे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा और कोई भी मेरी कौम की छोटी मुन्नी नन्ही सी प्यारी बच्ची ऐसी नहीं होगी कि जिसे कुरान करीम की सूरह इखलास याद न हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है जिसे आप कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं। आज उसकी अजमत भी सुन लो और उसका तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब कुल, आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा और न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरह है, मगर इसकी अजमत तो देखो, सुभान अल्लाह। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं और एक सहाबी रसूल है, वो मेरे नबी के पास खड़े होकर के पढ़ते हैं,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजब वजब वजब, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, और जोर से जाओ यार, बिल्कुल जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो सब लोग अदब से बैठ गए। थोड़ी सी असल में अगर चाहो तो इको दाखिल कर दो, तुम्हें आवाज खींच रहा है थोड़ा, और ऐसा कर दो कि आसानी से बोला जा सके। बात समझ में आई? नबी फरमाते हैं जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह तो बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं, इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद, और इन बच्चों को मुबारकबाद मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान के जुमला मेंबरान को और इस मदरसे को ताउन करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके रावी हजरत मुआज जुहनी हैं, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस से पाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुमुल लज़ी अमिला बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ भाई? मैं जैसे शुरू में था सेम वैसे कर दीजिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिजों के लिए नहीं है, बेअमल लोगों के लिए नहीं है कि जब तक इमामत चलती थी तो पांचों टाइम की नमाज पढ़ा रहे, और जैसे ही इमामत छूटी तो नमाज की भी छुट्टी। अल्लाह अल्लाह, ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है भाई, इसलिए ऐसे इमामों के पीछे नमाज भी नहीं होती। क्या अगर इमामत छूटी तो नमाज भी छोड़ते? तो ये बामल हाफिजों के बारे में है। कारी अब्दुल अजीज साहब हमारे अजीज साथी दोस्त थे, माशाल्लाह ये भी मदरसा चलाते हैं, और तकरीबन आज से 10 साल पहले जब हम पढ़कर के फारिग हुए थे, पहली बार इस खित्ते में मिहिनपुरवा में आपकी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने का मौका नसीब हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। क्या कहने हैं? फी बुयूति दुनिया, सूरज को अपने घरों की छतों पर फर्ज कर लो। यानी सूरज जैसे हमारे घर की छत होती है, ये शामियाना मान लीजिए, जैसे सूरज इतना करीब आ जाए जैसे शामियाना है तो उसकी कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस उस्ताद की होगी जो हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो हुजूर फरमाते हैं जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, आमदे हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत, अनवारो इक़रार साहिबान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुशीर बाबू आप बैठ जाओ, आप बहुत मेहनत करते हो आप लोग, माशाअल्लाह। देखो तकरीरों से कुछ बेदारी आती है, सब लोग बैठ जाओ।
हजरत को ले आओ और हजरत भी तशरीफ रखेंगे। हाँ माशाल्लाह। नहीं बेटी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई भी हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल से जायद हो वो स्टेज पर इनाम देने के लिए ना, हमें 10 रुपए नहीं प्यारे हैं, आका की शरीयत प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे 500 रुपए दे दें और आका की शरीयत के साथ खिलवाड़ हो, यानी कोई औरत आके 500 रुपए मेरे हाथ में थमाए, मैं 500 रुपए नहीं लूंगा और मुझे पसंद भी नहीं है ना। इसलिए औरतों, मेरी माओ बहनों, चाहे जितना भी बड़े पीर साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े खतीब साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े शायर आ जाए, उसे इनाम देने के लिए या उसका हाथ चूमने के लिए तुम्हें इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। और जो पीर लोग औरतों से हाथ पैर दबाएं, वो पीर नहीं है, वो मुस्तफा की शरीयत का बागी है, बागी। ऐसे पीर को मार करके भगाओ इस पूरे इलाके से। क्यों भाई हजरत, ये पीरों के चक्कर में आप ज्यादा पड़ते हो। अब मैं पीर साहब हूं तो ऐसे हो जो शरीयत के मुताबिक हो। माशाअल्लाह। ऐसा पीर हमें कतई मंजूर नहीं है। बाज लोग कहते हैं साहब मौलवी अलग होते हैं, वली अलग होते हैं, और जो पीर साहब लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं, जो दुनियावी पीर होते हैं मक्कार किस्म के, वो कहते हैं इन मौलवियों से हमारी नहीं बनती। तो पैर साहब हम जानते हैं आपकी मौलवियों से बनती क्यों नहीं है, चूंकि आपको औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, तो हमें मालूम है आपकी क्यों नहीं बनती। आपको नमाज पढ़ना नहीं है, तो इसी वजह से आपकी मौलवियों से नहीं बनती। इमाम शाफिई फरमाते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? कभी भी कोई जाहिल वली बना ही नहीं भाई, कभी भी कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता। हक है, क्योंकि वली होने के लिए कुरान को जानना जरूरी है, बेशक बेशक। वली होने के लिए आका की शरीयत को जानना जरूरी है, वली होने के लिए हदीस को जानना जरूरी है। तो जब कोई हदीस को नहीं जानेगा, कुरान को नहीं जानेगा, शरीयत को नहीं जानेगा, तो वो वली कैसे हो सकता है। इसलिए जो पीर हाथ में दो अंगूठी पहने वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर नमाज छोड़े वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर समझ गए हराम खोरी की आदत डाले, उससे बैत होना जायज नहीं है। जो पीर हजरत अमीर मुआविया या किसी भी वली की या नबी की या सहाबी की तौहीन करे, उस पीर से बैत होना जायज नहीं है। आपको एक अंदाज बता रहा हूं। आज के दौर में अगर सही पीर को परखना चाहते हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करके देखा करो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे पर 12 बज जाए समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, आमदे हुसैन मिल्ला, खलीफे गुलजारे मिल्ला। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त, हाफिज कुरान के माँ बाप को 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। और एक हदीस शरीफ में है कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज तो पहनाया ही जाएगा, उसके अलावा 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी ज्यादा अजमत वाले होंगे, उससे भी ज्यादा कीमती होंगे। तो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे, या अल्लाह ये हमें क्यों पहनाए जा रहे हैं? तो अल्लाह फरमाएगा, तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ करके अमल किया, उसके बदले में तुम्हें ये जोड़े पहनाए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब हदीस हजरत अली राज़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना
और कुरान के हराम को हराम जाना, तो क़यामत के दिन हजरत नबी फरमाते हैं कि उसके माँ बाप की शफाअत तो होगी ही होगी इंशाअल्लाह। उसकी शफाअत से उसके घर के 10 ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह, वाह। यानी एक हाफिज़े कुरान अपने घर के 10 लोगों को, उन लोगों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, हाफिज़े कुरान ऐसे लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, बात समझ में नहीं आ रही आप लोग को? तो थोड़ा सा बोलिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से भी होंगे, कि वो थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानते हैं, जिसे बोलते हैं कच्चा, और उसको छोड़ देते कि साहब हमको तो नहीं आता। या बहुत सारे लोग कुछ पारों का हिफ्ज़ करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, यानी कुरान को बराबर पढ़ते रहो, क्योंकि जिस तरह से ऊंट अपनी रस्सी से निकल जाता है, उससे भी उसकी बनिस्बत कुरान सीनों से जल्दी निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, ए लोगों, कि जो कुरान को पढ़ करके भूल गया, मेरी माँ बहन आप भी सुनना, क्योंकि बाज औरतें वो होंगी कि जिन्हें कुछ कुरान पढ़ना आता है और वो फिर भूल गई। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उसको भूल गया, आका फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा गल करके सड़ करके गिर गए होंगे। अल्लाह, इस हाल में मुलाकात करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई आदमी थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानता है, तो उसे मुकम्मल सही पढ़ने की कोशिश करो। क्या कहने। और अगर कुरान के चंद पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, तो जितना याद है उसे दोहराते रहो, क्योंकि अगर वो भूल गई तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात होगी कि कोढ़ की वजह से बदन के आज़ा सड़ करके गल करके गिर गए होंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर चीज का एक दिल होता है, हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल है सूरे यासीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसने एक बार सूरे यासीन पढ़ी, अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने एक बार सूरे यासीन सुरा को पढ़ी, और आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जिन आयत है, चलो लो माइक को लेके जाओ यार, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल सूरह यासीन। बोलो बोलो, कुरान का दिल, जिसने एक बार कुरान पढ़ा, अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस शरीफ में यह भी लिखा है कि जब कोई मुसलमान सुबह सुबह सूरे यासीन की तिलावत करके घर से निकलता है, तो अल्लाह उसकी तमाम हाजतों को, तमाम जरूरतों को, तमाम मुरादों को पूरा फरमा देता है। नारे तकबीर,
सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें, जाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। और मुसाफा में रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के करता हूँ, मुसाफा अभी कोई नहीं करेगा। जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सरकार हुसैन मिल्लत सबको मौका देंगे, मुसाफा सबसे करके इंशाल्लाह तब वो स्टेज से उठेंगे। ठीक है, ये जमानत में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हजरत को मैं जानता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातिहे बिलगिराम। जोर से उधर ना देखिए, नारा लगाइए। फातिहे बिलगिराम, ताजदारे बिलगिराम, बादशाहे बिलगिराम, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, बादशाहे बिलगिराम, ताजदारे बिलगिराम, बादशाहे बिलगिराम, ताजदारे बिलगिराम, औलादे इमाम हुसैन, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखिए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि बड़ी मेहनतों के बाद इस जलसे को सजाया गया है, इसलिए आप तशरीफ रखें। अगर मेरी खराब बातें लगे आपको तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बातें अच्छी लगेंगी तो आप बैठ जाइए। पीछे वाले नौजवानों बैठ जाओ मेरे बाबू, हालात को बेहतर करो। औरतें खामोश हो जाओ, चूंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज में तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने वहां पर जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा था, क्योंकि ये अपने शोहरों की नाशुक्री किया करती थी। माशाअल्लाह आज की बज़्म के हमारे मेहमान खुसूसी पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मखदूमुल उलमा मखदूमुल अवाम हुजूर वाला अशाह सैयद मोहम्मद हुसैन मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बिलग्राम शरीफ। मेरी समझ ये है कि अब बैठ जाए सभी लोग, थोड़ी देर तकरीर करवा लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं कहूंगा अपने भाइयों से कि बाबू बैठ जाओ, एक मसले पर बातचीत हो जाए। इजाजत है आप लोगों की? अरे भाई बोलो ना, कुछ बातें समझ में आ रही थी आपको? अब इंशाल्लाह हजरत की बरकत से और ज्यादा समझ में आएंगे। मैं धीरे धीरे आराम से बोलूंगा इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने एक बार सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ के घर से निकलता है तो उसकी सारी जरूरतों को अल्लाह पूरा फरमा देता है। माशाअल्लाह। बाबू माइक जैसे शुरू में था वैसे कर दो, थोड़ी सी बीच में तो और डाउन था, भी बेहतर हुआ, भी माशाअल्लाह और हो जाएगा, कर दो, कोशिश कर लो। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
सूरह यासीन को पढ़ने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। आज हमारी आदत हो गई है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, ताजदारे बिलग्राम, उलमाए अहले सुन्नत। आज हमारी आदतें हो गई हैं कि हम रोजाना आधा घंटे अखबार तो पढ़ते हैं सुबह को, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। एक जमाना वो था कि सुबह सुबह मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज मुसलमानों के घरों से गानों की आवाज आती है, गालियों की आवाज आती है, फिल्मी ड्रामों की आवाज आती है। इसलिए लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो जिन्हें गरीबी की शिकायत होगी कि हजरत हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमें गरीबी ने घेर लिया है, गरीबी ने घेर लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते जाओ मेरे सहाबी सब्र करो। वो सहाबी कुछ दिन के बाद फिर हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, या रसूल अल्लाह बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, घर के सारे लोग परेशान हैं, या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, या रसूल अल्लाह कुछ हल फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तकरीर बंद कर देता हूं, है ना? आप खामोश रहे, कोई मशवरा बिल्कुल ना दे किसी को। अच्छा बुरा तकरीर चल रही है उसे सुनिएगा। जिस जात को बुलाया है कोई मामूली जात आपके रूबरू है क्या? न जाने अदब आपके अंदर से कहां चला गया है। आप तकरीर सुनिए, हजरत की ज़ियारत कीजिए। बड़े बड़े नेता गाड़ियों से लाइन जाके इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30, 3 हिस्से, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो मेरे नबी ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नींद के वक्त कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ फरमा है। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। 20-25 मिनट एक पारे को सही से पढ़ने में लग ही जाते हैं। कोई माई कल्लाल दुनिया में ऐसा फायदा ही नहीं हुआ है जो 5 मिनट में एक कुरान का एक पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, दिखाए कोई 1 मिनट में 5 मिनट में कुरान का पारा पढ़ करके। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है हमारी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं कि जो 40 मिनट में 10 पारे खत्म कर दे और 20 रकत तरावी भी खत्म। 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकत पूरी। यालमून तालमून ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट है लखनऊ से, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। अब मैं धीरे धीरे आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं रफ्तार से बोलूंगा तो आप कहेंगे हजरत रहने दो, क्योंकि वो तकरीर क्या है जो समझ में ना आए
तो वो कुरान की तिलावत क्या है जो समझ में ना आए। और मेरी ये कौम इतनी सीधी है कि बजाय ऐसे हाफिज को टोकने के सुबह को कहते हैं अरे साहब हमारे यहाँ हाफिज साहब क्या आए हैं, बिल्कुल एरोप्लेन आए हैं, राजधानी एक्सप्रेस। इस तरह से कुरान की तिलावत होती है तरावियों में। अगर आपके गांव में भी इस तरह से कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो तरावी नहीं पढ़ा रहा है बल्कि कुरान की तौहीन कर रहा है। हक है कुरान के साथ कलीम भाई हमारी जमात के मायनास खतीब और इस इलाके में मसला के आला हजरत के झंडे गाड़ने वाले और माशाल्लाह गांव-गांव जाकर के दीन और सुन्नत की खिदमत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। हजरत इजाजत है। इसलिए तरावी में अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप कहिए हाफिज साहब अगर साफ साफ पढ़ा सकते हो तो पढ़ाएं, वरना हमें इस तरह की तरावी की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह का कुरान उन लोगों पर लानतें भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं, तो तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अगर कुरान के 10 पारे कोई सही से पढ़ेगा तो 2.5 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात को सो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी नींद के वक्त नींद का नशा होता है, तिहाई कुरान पढ़ना कैसे मुमकिन है, कैसे तिहाई कुरान पढ़ा जा सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, खानदाने हुसैन। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसी वजह से हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मौलाना नूरे अली साहब और हमारे मुशीर बाबू और जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक बात गौर से सुनिएगा, मदरसा चलाते हैं आप लोग। जब आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप लोग मदरसों में जाते हैं कि हजरत साहब कुछ पारे दे दीजिए। अगर 500 रुपया चंदा दिया है तो कम से कम 10 कुरान मिलने चाहिए। अब भाई रोजाना आदमियों का इंतकाल होता है, 10 कुरान आपको कहां से मिलेंगे? अल्लाह अल्लाह। और लोग भी जिद पकड़ लेते हैं। एक जगह मुझे पता चला कि एक मदरसे वालों ने 400 कुरान दे दिए। हमें तो अल्लाह ने अकल भी दी है कि नहीं? जी 400 कुरान पढ़ने में कितना वक्त लगता है? और हुजूर मेरे पास ये 10 साल पहले की बात है जब मैं नए पढ़ के फारिग होता मौकलीम साहब, तो बंबई से एक औरत का मेरे पास फोन आया। वो खातून थी, ज़ईफा थी, मुझसे कहने लगी बेटे हमारी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है तो हमें कुछ कुरान शरीफ चाहिए पढ़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। 15-20 दिन कोशिश की मैंने, मुझे 10-12 कुरान जो याद आ रहा है मुझे वो मिल गए। उसके बाद उनका फोन आया, कहने लगे हाँ बेटे कितने कुरान दे रहे हो आप? तो हमने कहा खाला 12 कुरान शरीफ हो गया है। तो हमसे कहती है हाय बेटा बताओ 12 कुरान में क्या होने वाला है? 12 कुरान में क्या होने वाला है? लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं। तो मैं दिल में सोचता रहा अल्लाह 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो मुझे बंबई के एक हमारे दोस्त मिले, मैंने उनसे कहा यार बंबई की एक औरत इस तरह से कह रही थी कि 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो वो भी हंसने लगे और कहने लगे हजरत
बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि मालूम नहीं कि 12 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं। अगर अल्लाह 3 बार सिद्क दिल से 3 बार कुल हुवल्लाह को कबूल फरमा ले तो पूरी नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। इसलिए मदरसे वालों पर दबाव न बनाया करो, क्योंकि एक कुरान को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और आप बख्शवाने के बजाय शीरनी लेकर के मदरसे आ जाओ। अगर ये तलबा आपके मरहूमीन के लिए दुआएं कर देंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मगफिरत होगी, क्योंकि रूए जमीन पर इस वक्त अगर कोई सबसे अच्छी जमात है तो उस जमात का नाम है मदरसे के तलबाए किराम। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। मगर हम देख रहे हैं हमारे हाफिज लोग, हुफ्फाज किराम नजरानों के चक्कर में 4-4 जगह तरावी सुनाएंगे, 5-5 जगह सुनाएंगे, 6-6 जगह सुनाएंगे। अरे हाफिज साहब, आप 10 जगह सुनाइए मगर सही सुनाइए। अगर आपने गड़बड़ की और ऐसा कुरान पढ़ा के जो समझ में नहीं आया तो सिर्फ सूद का पैसा हराम नहीं है। सूद का पैसा जिस तरह से हराम है उसी तरह से उस नजराने का पैसा भी हराम है जो कुरान को गलत तरीके से पढ़ करके हासिल किया गया है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरी कौम के फारिग होने वाले बच्चों और मेरी कौम के